सोचिए कितनी बार ऐसा होता है कि जिंदगी में मौके, ग्रोथ, पैसा सब कुछ एकदम सामने होता है, लेकिन सिर्फ एक वजह से हाथ से फिसल जाता है। और वो वजह है कि हम अपने लिए सही तरीके से बोल नहीं पाते। यही वो डर है जो हमें वो पाने से रोकता है जिसके हम हकदार हैं। तो आज हम टिम कैसल के नजरिए से इसी कला को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके मन में आता है। क्या नेगोशिएशन का मतलब लड़ाई करना है? क्या इसका मतलब टकराव है? अक्सर यही सोच हमें अपनी बात रखने से रोक देती है। पर क्या सच में ऐसा है? देखिए, फर्क बस सोच का है। एक तरफ है वो गलत धारणा जो बातचीत को लड़ाई, टकराव और डर से जोड़ती है, और दूसरी तरफ है वो सही सोच जो टिम कैसल हमें सिखाते हैं कि बातचीत लड़ाई नहीं बल्कि एक कला है। ये टकराव की जगह क्लैरिटी और डर की जगह सम्मान पर टिकी होती है। सारा खेल बस इसी सोच को बदलने का है। और ये बात समझना पता है बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान डर के मारे चुप रह जाता है वो सिर्फ मौके ही नहीं खोता, वो अपनी ग्रोथ, अपना आत्मविश्वास और अपना सम्मान भी खो देता है। चुप्पी कभी कभी बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। नेगोशिएशन यानी बातचीत कोई जंग का मैदान नहीं है। ये एक ऐसी कला है, एक ऐसा स्किल है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स में ही नहीं। जरा सोचिए ना, जब कोई अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम के बारे में समझाता है, या किसी दोस्त से कहता है कि यार मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, ऑफिस में अपनी मेहनत के बाद सैलरी बढ़ाने की बात होती है, या फिर किसी रिश्ते में सम्मान की मांग की जाती है, ये सब क्या है? ये सब नेगोशिएशन ही तो है। हम हर दिन हर पल बातचीत कर रहे होते हैं। किताब में एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। एक महिला जो सालों से बहुत मेहनत से काम कर रही थी, पर कभी अपनी सैलरी बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाई। जब उसने बातचीत की ये कला सीखी तो उसने हिम्मत करके अपनी परफॉर्मेंस के पॉइंट्स के साथ पूरे सम्मान से अपनी बात रखी। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उसकी बात मान ली गई। इसलिए नहीं कि वो डिमांड कर रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपनी वैल्यू को सही तरीके से सामने रखा था। तो फिर सबसे बड़ी दीवार क्या है हमारे रास्ते में? वो है डर। और अब हम इसी पर बात करेंगे। ये समझना जरूरी है कि डर सिर्फ एक इमोशन है, ये कोई स्किल या कोई सच्चाई नहीं है। और इमोशंस को मैनेज किया जा सकता है। अब होता यह है कि नेगोशिएशन में जब एक इंसान डरता है तो वो अनजाने में ही बातचीत का कंट्रोल, मतलब पूरी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, दूसरे इंसान को थमा देता है। डर की वजह से हिचकिचाहट होती है और सामने वाला उस खाली जगह का फायदा उठा सकता है, जिससे नतीजा अक्सर हमारे हक में नहीं होता। और इस डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका टिम कैसल के इसी एक विचार में छिपा है। बातचीत का मकसद किसी को हराना है ही नहीं, बल्कि क्लैरिटी लाना है। जब मकसद जीतना नहीं बल्कि समझना और समझाना हो, तो डर अपने आप ही कम होने लगता है। तो ठीक है, डर को तो समझ लिया, पर हमारी असली ताकत क्या है? वो कहाँ से आती है? ये ताकत कहीं बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। ये अपने खुद की वैल्यू, अपनी कीमत पहचानने से आती है। ये लाइन बहुत गहरी है। देखिए, कीमत और वैल्यू में बहुत फर्क है। मान लीजिए कोई एक फ्रीलांस लेखक है, उसकी कीमत 5 रुपये प्रति शब्द हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है उसके रिसर्च स्किल्स, समय पर डिलीवरी देना और उसके क्रिएटिव आइडियाज। तो जब वो बातचीत करता है तो वो सिर्फ 5 रुपये पर नहीं बल्कि उस पूरी वैल्यू पर बात करता है जो वो प्रोजेक्ट में ला रहा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नेगोशिएशन का मतलब हाँ के लिए दबाव बनाना है, लेकिन टिम कैसल कहते हैं असली बातचीत तो तब शुरू होती है जब कोई ना कहने की हिम्मत दिखाता है। ना कहना असल में दरवाजा बंद करना नहीं है, बल्कि ये तो नए और बेहतर विकल्पों के लिए दरवाजा खोलना है। किताब में एक और किस्सा है, एक फ्रीलांसर का जो पहले कम कीमत पर काम करने को तैयार हो जाता था। एक दिन उसने अपने सारे पुराने काम, क्लाइंट के अच्छे फीडबैक और जो अच्छे नतीजे आए थे, सबको इकट्ठा किया। अगली बार जब क्लाइंट ने पूछा तो उसने पूरे आत्मविश्वास से अपनी कीमत बताई। और कमाल की बात यह है कि क्लाइंट बिना किसी बहस के मान गया, क्योंकि उस फ्रीलांसर की बातों में सिर्फ कीमत नहीं थी बल्कि उसकी वैल्यू की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस था। तो सवाल ये है कि ये आत्मविश्वास आता कहाँ से है? ये आता है तैयारी से। बातचीत एक स्टेज परफॉर्मेंस की तरह है, और जितनी अच्छी रिहर्सल होगी, परफॉर्मेंस उतनी ही शानदार होगी। तो चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। तो किसी भी जरूरी बातचीत से पहले बस ये 4 सवाल खुद से पूछ लीजिए। पहला, बात किससे हो रही है? उनका स्टाइल क्या है? वो किस चीज को महत्व देते हैं? दूसरा, उन्हें असल में क्या चाहिए? उनकी असली जरूरत क्या है? तीसरा,
आपका प्रस्ताव क्या है और वो उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा। और चौथा, आपकी न्यूनतम सीमा क्या है, मतलब वो पॉइंट जिसके नीचे आप नहीं जाएंगे। ये 4 कदम आपको ज़बरदस्त क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देते हैं। तैयारी का एक और बहुत मजबूत हिस्सा है एंकरिंग। इसका सीधा सा मतलब है बातचीत में पहला ऑफर या पहली कीमत खुद रखना। होता यह है कि जो भी पहला नंबर रखता है, पूरी बातचीत उसी के आसपास घूमने लगती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी नाव का लंगर डालना। इससे आपको बातचीत की दिशा तय करने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन तैयारी और बोलने के अलावा एक ऐसा स्किल भी है जिसको हम सब, मतलब लगभग सब, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो बेहद शक्तिशाली है। जानना चाहेंगे वो क्या है? वो है चुप रहना। जी हाँ, साइलेंस। जब आप एक ऑफर देने के बाद चुप हो जाते हैं तो सामने वाला अक्सर उस खामोशी को भरने के लिए या तो और जानकारी देता है या फिर खुद ही कोई बेहतर ऑफर दे देता है। चुप्पी आपको सोचने का और सामने वाले को समझने का मौका देती है। ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी स्मार्टनेस को दिखाती है। तो इन सब बातों का, इस पूरी कला का असली मकसद क्या है? अच्छी बातचीत का लक्ष्य सिर्फ अपनी जीत नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना है जिसमें दोनों पक्ष जीतें। देखिए, 2 तरह की सोच हो सकती है। एक है सिर्फ मैं जीतूं वाली सोच। इससे शायद शॉर्ट टर्म फायदा मिल जाए, लेकिन भरोसा टूट जाता है। वही अगर सोच दोनों की जीत वाली हो, तो लंबे रिश्ते बनते हैं और आपसी सम्मान बढ़ता है। बेस्ट नेगोशिएशन वही है जिसमें दोनों पक्ष विजेता महसूस करें। और जब ये स्किल जिंदगी में उतरता है ना, तो सच में कमाल के बदलाव होते हैं। एक वर्किंग माँ को अपनी बात सही से रखने पर फ्लेक्सिबल वर्क वीक मिल जाता है। एक कपल जो हमेशा लड़ता रहता था, वो लड़ाई छोड़कर सम्मान से बात करना सीख जाता है। ये छोटे छोटे बदलाव ही तो जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। तो अंत में बात ये है कि ये सिर्फ कोई बिजनेस की तरकीब नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है। जब कोई अपनी ज़रूरतें सम्मान के साथ रखना सीख जाता है तो उसकी ज़िंदगी की क्वालिटी अपने आप बदल जाती है। डर और गुस्से की जगह क्लैरिटी और आत्मविश्वास ले लेते हैं। तो अब सवाल ये है, अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए और वो पाने के लिए जिसके आप सच में हकदार हैं, आज आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्योंकि आपकी आवाज़ सच में मायने रखती है।